अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम 26 जून की आंसर कीज़ को डिस्कस करेंगे। 25 जून की जो आंसर कीज़ है वो हमने कल डिस्कस की थी, जो बच्चे देकर आए थे उनसे जो हमें क्वेश्चंस मिले थे उनकी मदद से मैंने वीडियो बनाई थी। अब कल का पेपर जो है ओरिजिनल कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म से रिलीज़ नहीं हुआ। आज का पेपर भी अब तक रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन जो बच्चे देकर आए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं मैंने इस वीडियो में आपके सामने शेयर कर दिए हैं। इंग्लिश, जीके, मैथमेटिक्स और दीगर सब्जेक्ट से क्वेश्चन निकाल कर, ठीक है। तो अब चलते हैं, पहले डिस्कस करते हैं इंग्लिश पोर्शन को। तो जो क्वेश्चंस इंग्लिश पोर्शन में हमें मिले हैं स्पेलिंग करेक्शन के हवाले से, तो कर्टेन यानी पर्दे की स्पेलिंग प्रॉपर क्या होती है आपके सामने मौजूद है। CURTAIN कर्टेन, ये प्रॉपर स्पेलिंग है इसकी। थाउजेंड की प्रॉपर स्पेलिंग है THOUSAND, थाउजेंड। नंबर थर्ड कंसीडर है, कंसीडर की प्रॉपर स्पेलिंग है CONSIDER, कंसीडर। फर्नीचर, फर्नीचर की प्रॉपर स्पेलिंग है FURNITURE, फर्नीचर। अनॉयड की प्रॉपर स्पेलिंग है ANNOYED, अनॉयड, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है मिले हैं, जैसे आई एम वरीड डैश द एग्जाम, तो यहाँ पर अबाउट जो प्रीपोजिशन है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है इस जुमले के अंदर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन डे आई सॉ अ बर्ड सिटिंग डैश द ट्री, यकीनन यहाँ पर जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है, वो ऑन आएगा, तो यहाँ पर ऑन, ठीक है। आगे चलते हैं, एरर डिटेक्शन के हवाले से एरर फाइंड आउट करते हैं। सेंटेंस दिया गया था कि शट्स द डोर, हालांकि जो करेक्ट फॉर्म है वो क्या है, शट द डोर है, ठीक है, यहाँ पर एस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो बेस्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वर्ब की, तो यहाँ पर जो है वो शट जो है वो प्रॉपर है, ना कि एस आएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड में जो है मिस सरवत इज़ अ लैंड लॉर्डिस, लेकिन यहाँ देखें, यहाँ ESS जो है वो इंग्लिश के अंदर मेल प्रोनाउन को फेमिनाइज करने के लिए हम हर जगह पे ESS नहीं लगाते, ठीक है। और जो मॉडर्न जो आपकी इंग्लिश है उसमें प्रॉपर वर्ड जो है इसके लिए लैंड लेडी आता है, तो जो ऑप्शन दिया गया था लैंड लेडी वाला वही ठीक था, ठीक है, तो इसमें ये मिस्टेक थी, ठीक है, लास्ट वाली जो है वो पार्ट के अंदर। आगे चलते हैं सिनोनिम्स के हवाले से, तो कुछ सिनोनिम दिए गए थे। काउंटर पार्ट, इसका सिनोनिम क्या आता है, इक्विवेलेंट आता है, यानी मैच आता है, ठीक है, यानी कि जो है वो मैच कर जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। सेकंड आया था क्लिंग, क्लिंग मतलब होता है कि स्टिक, यानी कि चिमट जाना, चिपका हुआ होना, ठीक है। अडहेर मतलब भी यही होता है, ठीक है। तो जो भी इनमें से वर्ड आया था वही जो है इसका राइट आंसर होगा। टॉलरेंस बर्दाश्त को कहते हैं, पेशेंस को, इंड्योरेंस को कहते हैं, ठीक है। तो इससे हम मन लफ्ज़ जो आया होगा तो वही इसका राइट आंसर है। अनवेल्दी, वेल्दी कहते हैं अमीर को, ठीक है, अनवेल्दी कहते हैं पुअर को, यानी इम्पोवरिश्ड भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एडवेंट, एडवेंट कहते हैं अराइवल को, कमिंग को, यानी कि पहुंचना, आने के माने में आता है, ठीक है जी। एंटोनिम्स जो है इसमें अब तक दो हमें जो है वो मालूम हुए हैं, एक है सरप्राइजिंग, यानी कोई चीज़ आपको हैरान कर दे, इसका अपोजिट क्या होगा, एक्सपेक्टेड, यानी पहले से आपने जो है एक्सपेक्ट किया हुआ हो, ठीक है। और प्रिडिक्टेबल, यानी पहले से आपने प्रिडिक्ट किया हुआ हो, सोचा हुआ हो, ठीक है, अंदाज़ा लगाया हुआ हो। अनहेल्दी, अनहेल्दी का एंटोनियम क्या आता है, हेल्दी आता है या फिट आता है, ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आया होगा वो ठीक होगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं जीके के हवाले से क्वेश्चंस। तो करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का कौन है, जनरल आसिम मुनीर है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन था कि 2025 के अंदर, तभी वो जो है वो करंटली जनरल आसिम मुनीर ये पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट डिजर्ट है वो कौन सा है, एंटार्क्टिक डेजर्ट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है मोस्ट यूज करेंसी इन द वर्ल्ड, सबको मालूम है कि जो वर्ल्ड के अंदर मोस्ट जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो करेंसी है वो कौन सी है, US डॉलर है, ठीक है। नोबल प्राइज़ विनर इन 2014 फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान में से 2014 के अंदर किसे नोबल प्राइज़ दिया गया था, मलाला यूसुफजई को दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं फिफ्थ पर, एफिल टावर ये कहाँ पर है, ये फ्रांस के अंदर पेरिस में है, ठीक है। और सिक्स पे आते हैं, पर्पस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का क्या पर्पस है, क्या मकसद है, बिल्कुल इसका मकसद ये है कि वो मुल्क को चलाएं, नेशनल डिफेंस लॉज और पॉलिसीज़ को मैनेज करते हुए, ये इसका मकसद है, ठीक है। तो इससे हम जो है समहाउ रिलेट करता हुआ जो ऑप्शन है होगा
वही करेक्ट होगा। ठीक है, आमतौर पे ऐसे जो है वो एमसीक्यूज के जो आंसर होते हैं वो डिटेल में होते हैं, शॉर्ट नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज़ ऑल्सो नोन एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का एक और नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन है। अमीबा, ये भी जो है वो बायो से रिलेट करता है। ठीक है, अमीबा बिलोंग्स टू विच किंगडम? अमीबा बिलोंग करता है प्रोटिस्टा से, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत छोटे जो है वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नेक्ट आइस से देखे नहीं जी सकते। ठीक है, इनके लिए जो है वो माइक्रोस्कोप रिक्वायर्ड होता है। नेशनल मेमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो नेशनल मेमल है, नेशनल जो एनिमल है वो क्या है? माथोर है। ठीक है, इसे वाइल्ड गोट भी कहते हैं, जंगली जो है बकरी। व्हाट इज़ प्लेट्यू? प्लेट्यू कौन सी ज़मीन होती है? बिल्कुल ये फ्लैट ज़मीन होती है। ठीक है, जो आम तौर पर जो है वो हम देख सकते हैं इसमें कोई जो है वो उतार चढ़ाव नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट होती है, बिल्कुल फॉर्म होती है। ठीक है, 11 में आ जाए, एक्सेस क्वांटिटी इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा मिकदार होती है किस चीज़ की होती है? वो सॉल्यूट की होती है, यानी डिजॉल्व सब्सटेंस की होती है। ठीक है, फास्टेस्ट 1000 रन इन T20। T20 के जो है वो प्लेटफॉर्म में जो 1000 रन सबसे पहले जो बनाए हैं वो डेविड मेलन ने बनाए हैं। ठीक है, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और इसके अलावा सिबेबोन डेविजी, ये भी जो है वो चीज़ रिपब्लिक के हैं खिलाड़ी। ठीक है, जिन्होंने 24 इनिंग्स में बनाई है। बाकी इसके बाद भी बड़े नाम आते हैं जो 26 इनिंग्स में, 27 इनिंग्स में, जैसे कि जो है बाबर आजम, विराट कोहली, आगे जो है 29 इनिंग्स में बनाई है इन्होंने। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पहले बनाई है वो बनाई है डेविड मेलन ने और सेबेबोन डेविजी ने बनाई है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, आगे सीपीयू के दो इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं? एक तो ये प्रोसेसिंग, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। दूसरा काम ये होता है कंप्यूटर के कंपोनेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? जो है वो हम जो नेटवर्क शेयरिंग करते हैं दूसरे कंप्यूटर के जो है वो दूसरे कंप्यूटर में जब नेटवर्क शेयरिंग करते हैं इसे क्या कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फाइल शेयरिंग कहते हैं, या से हम कहते हैं नेटवर्क शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ होगा वो करेक्ट होगा, या फाइल शेयरिंग या नेटवर्क शेयरिंग। आगे चलते हैं, पर्पस ऑफ रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन जो दिया होता है, ठीक है, कंप्यूटर में, इसका मकसद क्या होता है? ताकि हम इसमें स्टोर कर सकें हमारी डिलीटेड फाइल को टेम्परेरी तौर पर, कि बाद में हम इसको रिकवर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन, चार्ट दैट शोज विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ऐसा चार्ट कि जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन को जो है वो ज़ाहिर कर सकता है, शो कर सकता है। इसके लिए बार चार्ट भी है, पाई चार्ट भी है। अब डिपेंड करता है डेटा पे कि डेटा की टाइप किस तरह की है। ठीक है, मैथ में देखिए क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 8 डिवाइड बाई -2। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आप गौर कर सकते हैं कि 8 को डिवाइड करना है 2 से, तो 8 को जब डिवाइड करेंगे 2 से क्या आएगा? 4 आ गया। अब माइनस की साइन भी साथ रहेगी क्योंकि माइनस जो है वो डिनोमिनेटर में दिया गया है। सो -4 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मल्टीप्लाई 2483 मल्टीप्लाई बाई 253, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 628199, यानी कि 6,28,199। इसको आप जो है वो टेक्निक से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो जो है वो बिल्कुल जो फॉर्मली तरीका, हमारा बेसिक तरीका इस्तेमाल करते हैं कि 4 डिजिट ऊपर रखें, 3 डिजिट नीचे रखें, उस तरह भी मल्टीप्लाई करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पे आ जाएँ, सवाल एक आया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो इससे रिलेट करता हुआ जो ऑप्शन होगा, जो ये ज़ाहिर कर रहा होगा कि हम चाहें तो एक नंबर को पूरे जो है वो सम से मल्टीप्लाई कर दें, या अलग अलग से मल्टीप्लाई करके बाद में अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको ऐड कर दें। जैसे इसकी मिसाल देख लें आप कि ए को मल्टीप्लाई किया गया बी प्लस सी, ठीक है, और इजिकल टू के राइट साइड पर देखेंगे तो ए जो है वो दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है, बाद में ये प्रोडक्ट प्लस हो रहे हैं। तो ऐसे को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें जो है वो एक चीज़ या तो कंबाइंड से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए या इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई हो जाए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं, फोर्थ पे आ जाए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होती है? ये स्टैटिस्टिक्स में जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की, जो बता रही होती है कि एक नंबर जो है, एक वैल्यू डेटा के अंदर कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, टेबल के अंदर, डेटा के अंदर कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, इसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिफ्थ पर आ जाएँ कि इंटीरियर एंगल ऑफ सम ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं को सम कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या बनता है? 180 बनता है।
180 डिग्री जो है वो बनता है इसका सम। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में। ठीक है। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ ये जो है फंडामेंटल रूल्स होते हैं, ठीक है, बॉलियन अलजेब्रा के अंदर और सेट थ्योरी के अंदर, जिनका ताल्लुक किससे होता है, एंड और जो है वो ऑपरेटर से होता है। इसी भी जो है वो ताल्लुक, उसका भी ताल्लुक जो है वो बेसिकली कंप्यूटर से है। ठीक है। बट इसमें मैथ में समहाउ डाला गया, तो मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मुझे ऑफिशियल और इसका ओरिजिनल पेपर मिल गया तो उसकी आंसर कीज़ भी आपको सामने रख दूंगा, बट अब तक रिलीज़ नहीं हुआ है। मैंने कहा कि जो अच्छे पेपर दे के आए हैं और जो देने वाले हैं वो आज की वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।